हेलो दोस्तों, तो भाई कैसे भाई आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई देखो, आज आपका स्वागत है सीटेट मैथ क्लास 12 के अंदर। देखो भाई, आज हम करेंगे परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट बेसिक से, जहां तक इसकी अप्रोच लगती है, यानी कि जहां तक आपका सीटेट के अंदर आता है या फिर एमटीएस के अंदर आता है, वहां तक के इसके लेवल को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो भाई बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। और भाई देखो, परसेंटेज को सीखना जरूरी है, क्योंकि इसी से आगे आने वाले जितने भी आपके चैप्टर हैं, जैसे कि भाई आपका हो गया डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ या फिर सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ये सारे के सारे चैप्टर जुड़े हुए हैं आपके परसेंटेज से। और इनके अलावा भी अदर चैप्टर में आपको परसेंटेज की काफी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हर कहीं जहां भी हमें परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी, वहां तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सीखेंगे कि प्रतिशत को किस तरीके से, यानी कि किस किस लेवल पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं और किस किस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो भी देखो, प्रतिशत चैप्टर है, यानी कि परसेंटेज। अगर परसेंटेज को तोड़ा जाए तो पर, यानी कि भाई जो भी वैल्यू हम लेंगे, प्रत्येक वैल्यू को हम मापेंगे किससे, सेंट, यानी कि भाई सेंचुरी से लिया गया है। सेंचुरी यानी कि भाई 100 सालों को मिलाकर एक सेंचुरी बनती है, आप जानते ही हैं। तो यानी कि जो भी वैल्यू होगी, उसको हम किस पर कैलकुलेट कर देंगे, हम प्रतिशत यानी कि 100 पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, प्रतिशत। ठीक है, प्रत्येक वैल्यू को किस पर कैलकुलेट किया जाएगा, शत यानी कि 100 पर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आपके सामने है, वो अपने आप में कंप्लीटली क्या है, 100% है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई वन अपने आप में क्या है, 100% के बराबर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो भाई टेन, टेन अपने आप में क्या है, 100% के बराबर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो भाई 100 अपने आप में क्या है, पूरा का पूरा 100% के बराबर है। यानी कि जो भी वैल्यू होगी, वो अपने आप में क्या होगी, प्रतिशत, यानी कि 100 के 100% बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से भाई, अगर यहाँ पर तो वैल्यूज की बात है, तो वैल्यू अपने आप में जो भी वैल्यू होती है वो एक कंप्लीटली होती है, तो कंप्लीटली यानी कि वो 100% होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि 1%, 2%, 3%, तो उन वैल्यूज को हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है, वही हम सीखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि भाई देखो 1% किसके बराबर होगा, भाई यहाँ पर तो 1 था, तो यहाँ हम बात करेंगे 1% की। तो 1% की जो वैल्यू है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, तो देखो 1% की बात हुई है। अब आप जानते हैं कि प्रतिशत यानी कि कितना, 100, 100। तो क्योंकि इसका बेस ही कितना होता है, 100 होता है, तो हर एक प्रतिशत की वैल्यू पर को किस पर कैलकुलेट किया जाएगा, 100 पर कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि 100% का मतलब क्या है कि 1/100, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू है वो एक कंप्लीटली क्या थी, 100 थी, और 100 का एकवां हिस्सा क्या हुआ, 1% के बराबर हुआ। ठीक है, जिस तरीके से भाई अगर मैं कहूं 2%, तो 2% का मतलब क्या है कि 2/100। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू है वो अपने आप में कितनी है, 100, और 100 का 2% यानी कि दोवां हिस्सा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो भाई 3% की, तो 3% का मतलब क्या हुआ, 3% का मतलब हुआ कि जो भी वैल्यू है वो एक अपने आप में क्या है, 100% है, यानी कि 100 है, और उसका तीसरा हिस्सा किसके बराबर होगा, 3% के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि भाई 4%, तो 4% का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो भी वैल्यू है वो अपने आप में 100 है। ठीक है, और उसका चारवां हिस्सा, 4 हिस्सा क्या है, 4%। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चले तो भाई 5% भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो 5% बराबर किसके होगा, जो भी वैल्यू है वो अपने आप में 100, और 100 का पांचवा हिस्सा किसके बराबर होगा, 5% के बराबर होगा। ठीक है, अब ये तो होगी भी प्रतिशत की बात, यानी कि प्रतिशत से
अगर मैं कहूं तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इसमें हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, हम प्रतिशत कोई वैल्यू ले रहे हैं प्रतिशत के अंदर उस और उस वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं किस वैल्यू में, फ्रैक्शन की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फ्रैक्शन यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको अगर हम फ्रैक्शन बनाए पी बाई क्यू की फॉर्म में लेकर आए तो 1/50, ठीक है। यानी कि 2% की वैल्यू को आप 2/100 भी लिख सकते हैं, 1/50 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ लिखने के तरीके होते हैं। आप इस वैल्यू को ये भी लिख सकते हैं और इसके बजाय आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जब कैलकुलेट करते हैं तो कैंसिल होकर आपकी जो बैलेंस वैल्यू आती है वो ये होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर 100 थी, तो 100 का 2वां हिस्सा 2% के बराबर था, लेकिन यहाँ पर क्या हुई कि जो वैल्यू है आपकी कितनी होगी 50 होगी, और 50 का 1वां हिस्सा किसके बराबर हो गया आपके 2% के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से जो जो फ्रैक्शन कैंसिल हो रही है यहाँ पर, जैसे यहाँ देखेंगे तो 1 अपन कितना 25, यानी कि जो वैल्यू पहले कितनी थी हमने 100 मानी थी, वही वैल्यू अब कितनी हो गई है, अब 25 हो गई है। अब 25 यानी कि यहाँ पर 100 का 4वां हिस्सा किसके बराबर था, 4% के बराबर था, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया भाई 25, भाई वैल्यू अगर 4 से भाग यहाँ पर हुई है तो यहाँ पर भी होगी, यानी कि 25 कोई वस्तु है जिसकी क्वांटिटी कितनी रखी है भाई 25 रखी है, अब उस 25 का 1वां हिस्सा किसके बराबर होगा 4% के बराबर होगा, ठीक है। तो आप 4% की फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं 1/25 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर अगर 5% की बात की जाए तो 5 यानी कि 1 बाई कितना भाई 20, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु अपने आप में कितनी है 20 है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है भाई 20 है, और 20 लीटर मीटर वो अलग बात है, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ क्या मानेंगे 20 मानेंगे, और 20 का 1वां हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा 50% के बराबर, यानी कि 20% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में, अब इतनी बात समझ में आई है तो भाई आगे करते हैं। यहाँ पर जैसे देखेंगे तो भाई 6%, तो 6% यानी कि भाई 6 बाई कितना भाई 100, और 100 को अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आएगा भाई 3/50, ठीक है। यानी कि जो भी वस्तु है वो अपने आप में अगर 50 है तो उसका तीसरा हिस्सा किसके बराबर होगा 6% के बराबर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई 7% बराबर किसके होगा 7 बाई कितना 100, ठीक है। यानी कि 100 का 7वां हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा 7% के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर वही आप 10% पर चलते हैं, ठीक है, तो 10% किसके बराबर होगा, यानी कि भाई 10 बाई कितना 100, ठीक है। 10 बाई कितना भाई 100, अब यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना बनेगा भाई 1/10, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु है वो अपने आप में क्या है 10 है, ठीक है। तो 10 का 1वां हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा आपके 10% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, जो भी वैल्यू हमने ली है वो सारी की सारी परसेंटेज में है, और परसेंटेज से हमने किसमें कैलकुलेट की है उसे फ्रैक्शन में कैलकुलेट की है। अब फ्रैक्शन में कैलकुलेट करने के लिए हमने मेन क्या किया है उसके अंदर, यानी कि उसको 100 से क्या कर दिया है डिवाइड किया है। देखो आप हर कहीं यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो भी परसेंटेज की वैल्यू है, परसेंट की जो वैल्यू है उसको हमने क्या किया है 100 से क्या किया है डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर जगह, ठीक। तो यानी कि जो भी प्रतिशत की वैल्यू होगी उसको अगर हम प्रतिशत में बनाना, यानी कि अगर हम उसे परसेंट फ्रैक्शन में अगर उसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा उसे 100 से डिवाइड करना होगा। जैसे अगर मैं और एग्जांपल दूं तो 20% यहाँ पर बराबर होगा किसके में 20 अपॉन कितने के 100, ठीक है। प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर अपॉन में कितना रखना होगा 100 रखना होगा, यानी कि 100 से उस वैल्यू को क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 1/5, ठीक है। यानी कि हम 20% को क्या लिख सकते हैं भाई
1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो भी जैसे भी 25%, ठीक है, तो 25% यानी कि भाई यहाँ पर कितना आएगा 25 अपॉन कितना भाई 100, ठीक है। अब 100 यानी कि भाई यहाँ पर देखेंगे तो 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो भाई 50%, तो 50% को फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आएगा भाई 50/100, ठीक है। 50/100 यानी कि भाई 1/2, ठीक है। अब बात करें अगर तो 100%, तो 100% किसके बराबर होता है भाई, तो 100/100, ठीक है। 100/100 किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। यानी कि जो भी वैल्यू 100% होगी उस की यानी कि वैल्यू कितनी रखी जा सकती है 1 भी रखी जा सकती है। अगर मैं कहूं कि भाई कोई भी नंबर है यानी कि a की जो वैल्यू है वो अपने आप में कितनी है 100% है, ठीक है। तो मैं a की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ यहाँ पर 1 भी रख सकता हूँ, ठीक है। ये सब क्या है भाई इनके प्रतिशत को निकालने के तरीके हैं। यहाँ पर हमने किया क्या है परसेंटेज की वैल्यू को लिया है और परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ठीक है। यहाँ पर आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं अपने हिसाब से, कोई भी वैल्यू मन में सोच लीजिए, कोई भी वैल्यू, जैसे भाई मैंने सोच लिया भाई 38 है, तो 38% को फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, तो 38 अपॉन कितना आ जाएगा भाई 100, ठीक है। यानी कि 100 किस कोई वैल्यू है जो कि अपने आप में क्या है कंप्लीटली 100 है, और 100 का 38वां भाग यानी कि 38 भाग क्या होगा 38% के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 19/50, ठीक है। यानी कि कोई वैल्यू अपने आप में 50 है तो 50 का 19 भाग किसके बराबर हो जाएगा 38% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई ये तो हो गया भी आपका प्रतिशत से फ्रैक्शन की तरफ बदलना, ठीक है। यानी कि एक ही बात हमने सीखी है अभी क्या, कि हमने जो भी वैल्यू जो भी हमारे मन में आ रहा है, जैसे 70%, फिर 80% की बात हम करते हैं, 75% की या फिर 60% की, ये जो भी वैल्यू होती है उनको अगर हम फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं, जैसे भी मैं और एग्जांपल लूं, तो जैसे 60% की वैल्यू मैंने बोली, तो 60% को हम क्या लिख सकते हैं भाई 60/100, और यहाँ पर कितना लिखेंगे भाई देखो 20 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 3/5, यानी कि मैं 60% अगर मुझे बोला जाए कि 60% लिखो तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 3/5 भी लिख सकता हूँ, यानी कि उसको फ्रैक्शन में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ या रख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जैसे भी बात करते हैं 80% की, तो 80% का मतलब क्या होता है, यानी कि भाई 80 बाई कितना 100, ठीक है। यानी कि बात कितना है अभी फ्रैक्शन में 4/5, यानी कि कोई भी वस्तु कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी थी प्रॉपर 100 थी, और 100 का 80% हमें निकालना था तो कितना आएगा भाई, यानी कि 80% बराबर किसके होगा 4/5 के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कहेंगे तो 70% किसके बराबर होगा, 70% बराबर होगा भाई 75 अपॉन कितना 100, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3/4, यानी कि चार कोई वैल्यू है उसमें से जो उसका 3 भाग है वो किसके बराबर हो जाएगा 75% के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखो आपने फ्रैक्शन तो देखी है, इन फ्रैक्शन को मैं थोड़ा सा और ओपन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसान हो, ठीक है। देखो इनका मतलब क्या रहता है, बेसिकली हम यहाँ पर 4 या 5 वाली देखेंगे, ठीक है, उसी से आप समझ जाइएगा। मान लो मेरे पास ये एक रोटी का टुकड़ा है, ठीक है, मैंने इसको 4 भाग में इस तरीके से बांटा है, ठीक है। अब इस 4 भाग में क्या है भाई, जो भी रोटी है इसके मैंने 4 बराबर भाग किए। अब रोटी की जो भी वैल्यू होगी, इस गोल की कोई भी वैल्यू अगर होगी वो अपने आप में कंप्लीटली होगी 100% के बराबर, ठीक है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि जो भी वैल्यू है, जैसे अगर मैं ये मार्कर ही लूं, इस मार्कर को मैं कहता हूं कि इस मार्कर के मुझे 3 बराबर टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो 3 बराबर जो टुकड़े होंगे वो 33.333 समथिंग प्रतिशत के अंदर होंगे, ठीक है। या फिर अगर मैं इसकी लंबाई माप कर बराबर बराबर 3 टुकड़े करूंगा तो उसकी लंबाई के बेसिस पर होंगे, लेकिन अगर मैं प्रतिशत के अंदर इसके डिवीजन करना चाहता हूं
तो मुझे इसको क्या मानना पड़ेगा कि ये अपने आप में क्या है, 100% के बराबर है। अब इस 100% में से मुझे 33.333% के 3 टुकड़े करने होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये जो रोटी है या ये जो गोल है, इसको मैंने 4 बराबर भागों में बाँटा है, तो इसकी वैल्यू अपने आप में तो कितनी है भाई, 100% के बराबर है। ठीक है, अपने आप में इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 100% के बराबर है। अब इसको मैंने 4 बराबर भागों में बाँटा है, तो हर एक भाग कितना आया, 25-25% का आया। ठीक है, बड़ी बेसिक से सिखा रहा हूँ ताकि आपको कभी भी इस चैप्टर के अंदर, देखो अगर इस चैप्टर के अंदर आपको प्रॉब्लम रह गई तो फिर आने वाले हर चैप्टर में आपको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, इसलिए प्रतिशत को आसानी से और बेसिक से समझ लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए भाई, यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि इस 4 भाग में से मैंने एक भाग को कंज्यूम कर लिया, ठीक है, तो उसको प्रतिशत में कैसे बताएंगे? भाई प्रतिशत में बताना है आपको कि आपने 4 भाग में से किसी एक भाग को खा लिया। तो देखो यहाँ पर भाई, टोटल कितने भाग हैं इसके? 4 भाग हैं। आपने कितने को कंज्यूम किया है? आपने एक भाग को कंज्यूम किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फ्रैक्शन रूल। ठीक है, ये तो हो गई इसकी फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन से आपको कैलकुलेट करना है कहां पर, मैं प्रतिशत में पूछना चाहता हूं ना कि भाई इसका कितना प्रतिशत हिस्सा आपने कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो यहाँ पर जब आप प्रतिशत से फ्रैक्शन की तरफ आ रहे थे, तब आपको 100 से डिवाइड करना था। आप हर कहीं 100 से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन जब आप फ्रैक्शन से वापिस प्रतिशत की तरफ जाते हैं, यानी कि अगर मैं कहूं तो भाई देखो यहां पर आएगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज जब आप जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई, और यहां पर क्या करना होगा, लिख लेते हैं इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, और यहाँ पर जब आप प्रतिशत से फ्रैक्शन की तरफ जाते हैं, किसी भी वैल्यू को प्रतिशत से जब आप फ्रैक्शन उसमें कन्वर्ट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, 100 से उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई, ये फ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर मैंने एक भाग को कंज्यूम किया है। टोटल मेरे पास 4 भाग थे, तो 4 भाग में से एक भाग को कंज्यूम कर लिया। तो कितना हिस्सा कंज्यूम किया भाई, यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 25, यानी कि 25% भाग को मैंने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर प्रतिशत में पूछता हूँ, देखो फ्रैक्शन में पूछना होगा तो कितना भाई, 1/4 पर 1/4। ठीक है, अगर मुझे प्रतिशत में पूछना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, अब ये मत सोचना कि यहाँ तो लिखा हुआ था ऑलरेडी 25%, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। यहाँ पर मेरा मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं था, थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझाना था, क्योंकि जिनका लेवल थोड़ा कम होता है उनको ये एक एक चीज में समझाना चाहता हूँ ताकि उनको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई मैं इस वाले भाग को भी कंज्यूम करना चाहता हूँ, तो मैंने इस वाले भाग को भी कंज्यूम कर लिया, तो अब टोटल कितना होगा भाई, अब देखो भाई मैंने दो भागों को कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, मेरे पास टोटल कितने भाग थे भाई, 4 भाग थे। 4 में से 2 भाग को मैंने कंज्यूम किया, और प्रतिशत में बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, 1/2, यानी कि यहाँ पर 50%। ठीक है, तो अब रोटी का कितना भाग खा लिया गया, यानी कि कंज्यूम कर लिया गया, तो वो है भाई आपका 50%। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि भाई मैंने तीसरा भाग भी अपना कंज्यूम कर लिया है, तो तीसरे भाग को यहाँ पर कैसे बताएंगे
कि भाई टोटल कितने भाग थे, 4 भाग थे, 4 में से 3 भाग को क्या कर लिया गया, कंज्यूम कर लिया गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 75%, ठीक है। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे भी तो कितना आएगा 75%। अगर मैं कहता हूँ मैंने पूरी ही रोटी खा ली है, तो पूरी रोटी यानी कि पूरी रोटी के पार्ट कितने किए थे मैंने, 4 भाग किए थे, और टोटल भी कितने थे, 4 थे, और इनटू में कितना था भाई 100 था। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, पूरा 100% आएगा, ठीक है। यानी कि जो भी वैल्यू थी, जो भी रोटी थी उसका मैंने क्या कर लिया भाई, पूरी की पूरी रोटी को मैंने खा लिया, तो यानी कि उसके 100% भाग को मैंने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है भाई। समझे होंगे आप यहाँ पर इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को, छोटे से कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पर है ये, ठीक है। अब धीरे धीरे इसके लेवल को थोड़ा आप करेंगे और एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। देखो जो भी हमारी परसेंटेज, जो भी वैल्यू हमारी होती है, जितनी भी फ्रैक्शंस होती है, इनको मैंने आपको बताया कि प्रतिशत से फ्रैक्शन कैसे बने और फ्रैक्शन से प्रतिशत कैसे बने, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी जितनी भी आपकी फ्रैक्शंस होती हैं उनको आप क्या कीजिए, खुद से पेन लीजिए, खुद से पेन कॉपी उठाइए और उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखो कुछ को मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर प्रतिशत सो हमने सीख लिया कि भाई प्रतिशत ऐसे करेंगे। कुछ फ्रैक्शंस के और एग्जांपल्स करवा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे हर चीज को सीखने में। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई 1/1, यानी कि आप जानते हैं तो 1/1 कितना होता है भाई, 100% के बराबर होता है। यानी अभी मैंने बताया कि 1 किसके प्रतिशत के बराबर होगा, 100% होगा अपने आप, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो भाई 1/2, तो 1/2 आप जानते हैं कि फ्रैक्शन से आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, फ्रैक्शन टू प्रतिशत, ठीक है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर यानी कि अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो यानी कि कितना आएगा भाई यहाँ पर 50%, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो भाई 1/3, तो 1/3 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा भाई 33/1, 33 सही 1/3%, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे तो भाई 1/4 कितना आएगा भाई यहाँ पर 25%, 1/5 कितना आएगा 20%, ठीक है। 1/6 कितना आएगा भाई, देखो 1/6 आएगा भाई यहाँ पर 1, ठीक है, 6 2/3%, ठीक है। जानते हैं ना कि यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 और 6 और 2/3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 1/7 कितना आएगा, तो 1/7 कितने प्रतिशत के बराबर आएगा, तो 14 सही 2/7% के बराबर है, ठीक है। तो ये इसकी क्या बन रही है, इनकी फ्रैक्शन बन रही है भाई। फ्रैक्शन से क्या बना रहे हैं हम, प्रतिशत वैल्यू बना रहे हैं। अब इसी वैल्यू से अगर मुझे वापस यहाँ आना हो तो आप उनमें 100 रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/8 किसके बराबर होगा, ये होगा भाई 12.5% के बराबर होगा, ठीक है। 1/9 किसके बराबर होगा भाई, 1/9 आप जानते हैं तो भाई 1 1 और 11 से ही 1/9% के बराबर होगा। 1/10 किसके बराबर होगा, तो ये होगा भाई 10% के बराबर होगा, ठीक है। 1/10 किसके बराबर होगा, 10% के बराबर होगा। इसी तरीके से आप करते जाइए, फिर 1/11 किसके बराबर होगा, तो ये होगा 9 सही 1/11% के बराबर होगा, ठीक है। देखो जो वैल्यू नीचे है वो तो वैल्यू नीचे ही रहेगी, प्रतिशत में ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं कहूं कि भाई 1/13 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/13 में 13 तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो 13 तो नीचे ही रहेगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है।
तो इस ये क्या बन जाएगी, इसकी 1/13 की प्रतिशत की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अगर 1/12 की बनाएंगे तो यहाँ पर 1/12 फ्रैक्शन की क्या वैल्यू बनेगी भाई, यहाँ पर बनेगी भाई 8 सही 1/3। ठीक है, देखो 1/3 कैसे भाई, 12 8 96। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचता, 4/12 बचता। अब आप जानते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये आप इसमें क्या क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/3। तो यानी कि 8 सही 1/3 इसकी क्या हो जाएगी, प्रतिशत की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन से प्रतिशत बनाने में आप कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप जल्दी जल्दी से जितनी प्रैक्टिस आप इनकी करेंगे उतनी आपकी इसमें क्या हो जाएगी, स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब भाई देखो इनसे कुछ एक छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इनके कुछ बेनिफिट्स हमें पता चल जाए। देखो स्क्रीन पर आपके शो होंगे क्वेश्चन, खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और बाकी तो मैं सोल्व करवा ही रहा हूँ। देखो भाई पहला क्वेश्चन, देखो भाई पहले क्वेश्चन में कहता है 11% ऑफ विच नंबर इज 33। ठीक है, तो 11% की बात हुई है यहाँ पर। तो 11%, अब मैं 11% ऑफ विच नंबर इज 33, यानी कि किस नंबर का 11% जो है वो 33 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई मैं मेरे पास 11% है, और मैं कहता हूँ कि कोई भी नंबर है, यानी कि किसी भी नंबर का। ठीक है, जब भी आप जानते हैं कि ऑफ की बात हो या फिर का की बात हो, हिंदी में का लिखा हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू है उसका रिलेशन है डायरेक्ट किस वैल्यू से, प्रतिशत वैल्यू से। ठीक है, तो यानी कि x यहाँ पर लिखा है कि 11% ऑफ विच नंबर इज 33। ठीक है, तो 11% किस नंबर का 33, यानी कि किस नंबर की जो वैल्यू है 11% के बराबर आएगी, यानी कि 33। ठीक है, तो भाई अगर हम करेंगे तो x नंबर हमने मान लिया है, x वैल्यू का 11% बराबर है 33। ठीक है, अब प्रतिशत अगर हम हटाएंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और 100 उधर चला जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी कि 300 का 11% बराबर होगा कितने के, 33 का। ठीक है, अब भाई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहता है x प्रतिशत ऑफ 350 इज 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो किसी भी वैल्यू का x प्रतिशत, ठीक है, तो 350 का x प्रतिशत। अब x प्रतिशत की बात हुई है, तो मैं प्रतिशत को हटा देता हूं, यहाँ पर अपन में कितना लिखता है, 100 लिख लेता हूं। बराबर कितने के भाई, 21 के बराबर। ठीक है, अब 21 के बराबर है, तो इसको x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो यहाँ पर 7 से 5 और 0 यहाँ आ जाएगा, 7 से 3 यहाँ आ जाएगा, 50 से 2 यहाँ आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 6। यानी कि 350 का 6% बराबर हो जाएगा किसके भाई, 21 के बराबर। ठीक है, बड़े इजी इजी क्वेश्चन है, ताकि आपका एक बार बेस थोड़ा सा बन जाए, आपको क्वेश्चन समझ आने लग जाए, उसके बाद हम लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भाई देखो 12% ऑफ, नहीं 8% ऑफ x। ठीक है, 8% ऑफ x बराबर है 4% ऑफ y। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं कि देन 20% ऑफ x, यानी कि पहले ये वैल्यू निकाली, यहाँ से बताना है कि 20% ऑफ x क्या होगा। ठीक है, अब आप 8%, यानी कि ऑफ का मतलब आप जानते ही हैं कि भाई मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई होगा।
4% यानी कि भाई 4/100। यहाँ पर प्रतिशत यानी कि यहाँ पर भी 100, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा भाई 1 से यहाँ पर 2, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी भाई y/2, ठीक है। अब कहता है कि x का यानी कि 20% ऑफ निकालो, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू का भी हमें क्या निकालना है, 20% निकालना है। तो भाई इसकी वैल्यू का 20%, अब 20% आप जानते हैं भाई 20/100 यानी कि कितना भाई 1/5, तो यहाँ पर 1/5 को हम डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो हैं, ये वैल्यूज आप याद कर लीजिए कि भाई 20% होता है 1/5, ठीक है। तो 1/5 आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ आएगा भाई 5/10। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी फाइनली 5/10, ठीक है। यानी कि x का 20% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई 5/10 आएगी, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 12.5% ऑफ ए नंबर इज 20, ठीक है। तो एक नंबर है कोई भी, ठीक है, एक नंबर का 12.5%। अब देखो 12.5% को अगर आप फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं तो आप जल्द बना लीजिए। देखो जैसे भाई 12.5% को आप फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे भाई, प्रतिशत हटा यहाँ से, तो यहाँ आ गया 100, पॉइंट हटा तो आया भाई 1000 होगा, ठीक है। कट करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 1/8, यानी कि x का 1/8, ठीक है। तो x का 1/8, अब यहाँ पर कितना दिया है भाई देखो, x का 1/8 बराबर है किसके, 20 के, ठीक है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से आ जाएगी 160। अब कहता है कि 160 का 60% कितना होगा। अब 60% आप जानते हैं कि इसका 60% यानी कि भाई 3/5, ठीक है। तो 3/5 यानी कि यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 3 और 2 यानी कि 96, ठीक है। तो 160 का 3/5 कितना हो जाएगा, यानी कि 60% कितना हो जाएगा भाई 96, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि इफ 70% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, the result is the number itself, then find the number, ठीक है। यानी कि एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, उसी नंबर के 75% को ऐड करते हैं, और उसी 75% के अंदर हम क्या करते हैं 75 को ऐड करते हैं, ठीक है। देखो कैसे भाई, एक नंबर है, इसका 75% यानी कि आप जानते हैं 3/4, ठीक है। किसी भी नंबर का 75% की वैल्यू हम फ्रैक्शन क्या बनाते हैं भाई 75/100, तो यानी कि 3 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसके अंदर प्लस करना है कितना भाई 75, तो कहता है ये नंबर खुद ही बन जाएगा, ठीक है। यानी कि x के ही बराबर होगा, तो यहां से निकालेंगे तो यहां हो जाएगा भाई x 75 बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 3x अपॉन कितना 4। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा भी x बाई 4 बराबर कितना आ जाएगा 75, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई 300, ठीक है। यानी कि वो नंबर कितना है भाई 300 वो नंबर, ठीक है। तो भाई आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। मैंने बेसिक से इसके जितने भी बेसिक का कंसेप्ट होता है, बेसिक कैसे सीखते हैं प्रतिशत का मेन बेसिक जो है वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब हम जो कल जो नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि इसी के अंदर जब हम लेवल को बढ़ाएंगे तो उससे रिलेटेड मैं आपके सामने चार कंसेप्ट को रख देता हूँ, ठीक है। उन चारों से रिलेटेड आपको खुद एक बार कोशिश करनी है, और देन उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। भाई देखो पहले में क्या करेंगे, देखो हमने हर एक जगह क्या माना है कि प्रतिशत की जो बेसिक जो वैल्यू है वो कितनी मानी है भाई, हमने 100 मानी है, ठीक है। तो 100 के बेसिस पर ही हम क्वेश्चन करेंगे कि 100 को पहले हमने x प्रतिशत यानी कि भाई मैं प्रतिशत की भी वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर 10% की वैल्यू बढ़ाई, यहाँ पर जो वैल्यू आई उसके अंदर हमने 10% को माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने 10% उसके अंदर बढ़ाया है, यहाँ पर क्या किया है घटाया है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपको मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है।
अब यहाँ पर दूसरे में क्या है भाई, दूसरे में है आपके पास 100 एक वैल्यू है, ठीक है। उसके ऊपर आपने पहले 10% को बढ़ाया है, फिर उसमें से क्या किया है, 20% को कम कर दिया है, ठीक है। फिर जो चेंज आया है वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड में क्या है कि 100 एक वैल्यू है जिसके अंदर आपने पहले 10% उसमें बढ़ाया, ठीक है। फिर आपने 20% उसमें बढ़ाया, तो फाइनल चेंज कितना आया ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर वही फोर्थ है, फोर्थ में क्या है, 100 वैल्यू, इसमें से आपने डिक्रीज किया कितना में, माइनस किया 20%, ठीक है। और जो भी वैल्यू आई उस वैल्यू के अंदर आपने क्या किया, दोबारा 50% का उसमें क्या किया, डिक्रीज किया, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मुझे बतानी है, यानी कि इन चारों कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपको इन चारों क्वेश्चन को करके देखना है खुद से, ठीक है। प्रतिशत मैंने बता दिया है, फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे वो भी मैंने बता दिया है, फ्रैक्शन को कैसे, यानी कि प्रतिशत से हम फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं वो भी मैंने बताया है, कोई भी फ्रैक्शन बनी हो उससे हम प्रतिशत में वापस कैसे आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम आज की क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको जरूर शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे राकेश सर सर की 7300 प्लस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं, वहां पर प्रतिशत भी जल्दी शुरू होने वाला है, वहां पर आपके प्रतिशत के भी काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां पर करवाई जाएगी, ठीक है। तो बेसिक आप यहाँ से सीखिए, इसके और भी लेवल होंगे तो 2-3 वीडियो बनेंगी, वो कंप्लीटली वहां पर जितने भी टाइप्स होंगे प्रतिशत के आपके, वो सारे के सारे मुझे मैं करवा दूंगा आपको, ठीक। सो थैंक यू।